हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं डिटेल में कि नेक्स्ट वीक निफ्टी और बैंक निफ्टी परफॉर्म किस तरह से कर सकते हैं। मार्केट ने नया हाई बना लिया है निफ्टी और बैंक निफ्टी ने, तो क्या मार्केट यहां से थोड़ा सा करेक्शन कर सकता है? तो अगर करेक्शन करता है, यानी कि अगर थोड़ा सा डाउन आता है, तो किस लेवल तक आ सकता है, कौन से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और अगर मूवमेंट दिखाता है अपसाइड तो किस लेवल तक जा सकता है, क्या क्या हमारे पास टारगेट है अपसाइड के लिए और डाउन साइड के लिए, क्या क्या लेवल्स है सपोर्ट के। तो सारी चीजें यहाँ पर डिटेल में एनालाइज करेंगे और साथ ही देखेंगे फ्राइडे के दिन मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से किया है, प्राइजेशन क्या बनाया है, मंडे को मार्केट परफॉर्म किस तरह से कर सकता है, क्या व्यू रहने वाला है और क्या क्या लेवल्स हमें मंडे को मिल सकते हैं। तो सारी चीजें डिटेल में एनालाइज करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं बैंक निफ्टी को। तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो इस वीक की जो कैंडल बनी है वो बनी है ग्रीन कैंडल, और इस ग्रीन कैंडल ने नया हाई बना लिया है 54,066 का, यानी कि हमारे पास राउंड नंबर है 54,000 का। तो हमारे पास देखो पहले ये वाला हर्डल था, यानी कि ये रेजिस्टेंस था, अब इसको ये ब्रेक कर चुका है और इस वीक कैंडल ने क्लोज भी कर दिया है। और देखो प्राइस क्या है, लगातार यहाँ पर मूव कर रहा है, लगातार दो कैंडल बन चुकी है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर तीसरी कैंडल भी नहीं बन सकती है। अगर प्राइस 54,000 अबव और ये जो लास्ट इसका हाई है, अगर इसके अबव अगर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा तो फिर से हमें अच्छे खासे टारगेट अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। टारगेट क्या रहने वाला है 54,500 और उसके बाद 55,000 का राउंड नंबर, ये दो टारगेट जो है देखने को मिल सकते हैं अगर प्राइस यहाँ पर मूव करता है अपसाइड। लेकिन अगर रिजेक्शन करता है, सपोज अगर इसका हाई ब्रेक नहीं करता है और प्राइस थोड़ा सा डाउन आता है, क्योंकि देखो प्राइजेक्शन चाहिए, अभी यहाँ पर देखो प्राइस क्या क्या था, अब क्या था, डाउन आ गया था, उसके बाद फिर से मूव किया अपसाइड। तो इस तरह से अगर ये फिर से प्राइजेक्शन कंटिन्यू करता है तो प्राइस अगर यहाँ पर डाउन आता है तो किस लेवल तक आ सकता है। तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट एरिया है फ्रेंड, देखो यहाँ पर मैंने एक एरिया मार्क किया है, पहले हमारे पास ये क्या था, रेजिस्टेंस एरिया था, क्योंकि यहाँ पर क्लोजिंग नहीं मिल पा रही थी। हर कैंडल में देखोगे तो यहाँ पर स्पाइक है, लेकिन इस बार इसने कैंडल ने क्लोज कर दिया, तो प्राइस अगर डाउन आता है तो ये एरिया ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बिलो क्लोजिंग नहीं मिलनी चाहिए, अगर क्लोज कर देगा तो फिर थोड़ा सा सिनेरियो क्या हो जाएगा यहाँ पर बेयरिश का। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या एरिया है यहाँ पर, ये लेवल की अगर बात करें तो 52,800 राउंड नंबर, अगर प्राइस डाउन आता है तो इस लेवल से फिर से सपोर्ट लेके फिर से मूव कर सकता है, तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, प्राइजेक्शन कंटिन्यू। ठीक है, अभी भी हमारा जो प्राइजेक्शन रहने वाला है वो क्या है, कंटिन्यू है, यानी कि बुलिश का व्यू है और स्ट्रॉन्ग बुलिश है। तो देखो हमारे पास जो एरिया है, अगर इस कैंडल को मार्क करें यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट टूल के अकॉर्डिंग, तो इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट एरिया हमारे पास क्या है, 52,993 का, यानी कि राउंड नंबर क्या निकल कर आ रहा है, 53,000 का। 53,000 और 52,740, यानी कि भाई यहाँ पर ये जो एरिया मार्क किया है 52,800 राउंड नंबर लेकर चल सकते हैं और 53,000 का एरिया। तो प्राइस अगर यहाँ पर डाउन आता है तो इस कैंडल का अगर 50-60% अगर एरिया ब्रेक करने लग जाता है तो फिर रिस्की हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना कि अगर प्राइस डाउन आता है तो 52,800 या फिर 53,000 के आसपास से प्राइस जो है फिर से सपोर्ट लेकर फिर से मूव कर सकता है अपसाइड। तो ओवरऑल हमारा जो व्यू है वीकली टाइम फ्रेम पर वो क्या रहने वाला है, बुलिश का। अब हम चलते हैं वन डे टाइम फ्रेम पर, यहाँ पर मार्क करते हैं लेवल्स और प्राइजेशन देखते हैं, कैंडल देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग मंडे के लिए मार्क करेंगे लेवल्स। तो यहाँ पर अगर देखें तो देखो ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन चुका है। ठीक है, ब्रेकआउट भी कर चुका है और लगातार यहाँ पर प्राइस जो है मूव कर रहा है, लगातार 3 ग्रीन कैंडल यहाँ पर भी बन चुकी हैं, और ये जो कैंडल बनी है इस कैंडल ने देखो हाई भी लगा दिया है और लो भी बना दिया है। तो इस कैंडल का हाई हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो हाई अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तभी आगे के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर रिजेक्शन फेस करता है, कोई बेरिश कैंडल यहाँ पर क्रिएट होती है, उसके बाद हम प्लान करेंगे डाउन साइड के लिए, यानी इंट्राडे के लिए प्लान करेंगे कब, जब यहाँ पर हमें प्राइजेक्शन मिलेगा वन डे टाइम फ्रेम पर, प्राइजेक्शन मिलेगा तभी प्लान करेंगे। या फिर यहाँ पर कोई बेरिश कैंडल बनती है और उसके बाद अगर प्राइस लो ब्रेक करने स्टार्ट करेगा तब प्लान करेंगे डाउन साइड के लिए। ठीक है, अदरवाइज हमारा जो व्यू है वो ओवरऑल क्या रहने वाला है यहाँ पर, बुलिश का। ठीक है, तो वन डे टाइम फ्रेम पर भी हमें जो दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सिनेरियो पूरी तरह से बुलिश का। तो अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और लेवल्स यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। 15 मिनट पर मंडे के लिए लेवल्स, इसको एक सेकंड पर 53,000। ठीक है, चलो ये इसको चार्ट सेट करते हैं, इसको करते हैं रिमूव। ठीक है, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मार्क करेंगे लेवल्स मंडे के लिए। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ओपन हुआ, यहाँ पर देखें तो फर्स्ट कैंडल ओपन हुई और फर्स्ट कैंडल ओपन होने के बाद प्राइस थोड़ा सा डाउन आया, डाउन आने के बाद यहाँ पर
53,000 के आसपास से सपोर्ट लिया, एक डोजी बनाई और उसके बाद हाई ब्रेकआउट किया। हाई ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर देखे तो सस्टेन किया और उसके बाद धीरे धीरे करके मूवमेंट दिया अपसाइड। अब जाने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया और उसके बाद एक ही कैंडल ने ब्रेक कर दिया। तो ये जो सारे के सारे स्विंग थे, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस थे, जिसको यहाँ पर एक ही कैंडल ने ये यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट किए। उसके बाद देखो प्राइस डाउन आया, 50 EMA का एग्जैक्ट सपोर्ट लिया, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, रेंज में रहा। यहाँ पर 500 का राउंड नंबर भी था। सारी चीजें मैं आपको लाइव में भी बता रही थी कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, 500 राउंड नंबर है। अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो फिर अपसाइड फिर हमारे पास ये वाला हाई है। तो देखे तो यहाँ पर 3 बजे के बाद ये मूवमेंट आया है यहाँ पर, और हाई भी ब्रेकआउट कर दिया और 54,000 का राउंड नंबर ये भी यहाँ पर अचीव हो चुका है। अब थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करना, ठीक है, मंडे को। तो चलो यहाँ पर लेवल्स मार्क करते हैं। सबसे पहले इसको कर देते हैं रिमूव, और यहाँ पर लेटेस्ट ये वाला हाई, ठीक है, 54,066, और डाउन साइड से यहाँ पर ये वाला लो, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट एरिया बन चुका है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारे पास एरिया है वो है यहाँ पर ये वाला हर्डल 52,847, ये एरिया हमारे पास क्या है, सपोर्ट का है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सपोर्ट एरिया। अगर प्राइस डाउन आता है यहाँ पर तो इस एरिया के आसपास से फिर से क्या कर सकता है, सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। तो बेरिश का व्यू कब रखेंगे, इस एरिया के बिलो 53,000 और यहाँ पर 52,800, ये जो 40 का जो एरिया मार्क किया, अगर इसको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करेगा तभी चलेंगे डाउन साइड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्राइस क्या है, यहाँ पर आपको वॉलेटाइल मिल सकता है, या तो यहाँ पर ये प्राइस बनाकर थोड़ा सा डाउन आएगा, या फिर यहाँ पर फिर से मूव करेगा अपसाइड, या फिर यहाँ पर आपको साइडवेज मिल सकता है। ये सारा का सारा सिनेरियो यहाँ पर क्रिएट हो सकता है, क्योंकि मार्केट ने एक नया लो भी बना दिया है, ठीक है, मंडे के लिए, और यहाँ पर ये हाई भी बना दिया है। तो अगर किसी लेवल को ब्रेक करेगा तभी आगे बढ़ेगा। तो अप साइड इस लेवल के अब, और डाउन साइड यहाँ पर अगर प्राइस सस्टेन करेगा तभी चलेंगे डाउन साइड के लिए, ठीक है। तो चलो बीच में भी क्या लेवल्स उनको हम मार्क कर लेते हैं, और यहाँ पर एक एरिया और मार्क करते हैं 53,000 का राउंड नंबर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो सकता है, ठीक है। और इस एरिया के अंदर हमारे पास क्या क्या हर्डल्स है, तो चलो मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास हर्डल है 721, क्योंकि लास्ट ये रेजिस्टेंस था। और उसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो ये कैंडल यहाँ पर बनी है, तो ये बेस हमारे पास है, यानी कि 300 राउंड नंबर, ठीक है। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो कि बीच में है, और ये सपोर्ट का वर्क कर सकते हैं। और एक राउंड नंबर यहाँ पर हम लेकर चल सकते हैं 500 का, ठीक है, यहाँ पर ये वाला हर्डल। तो 480 से लेकर 500 ये हमारे पास क्या काम करेगा, सपोर्ट का। तो ये छोटे छोटे से हर्डल हैं। इंपॉर्टेंट एरियाज मैंने मार्क कर दिए हैं येलो लाइन से, ध्यान रखना, ये वाला हाई इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये वाला लो इंपॉर्टेंट है। ये सारा का सारा हमारे पास क्या है, सपोर्ट है। प्राइस अगर यहाँ पर सेलिंग प्रेशर के साथ डाउन आता है तो इस एरिया के आसपास से जो है सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो बीच में हमारे पास ये कुछ हर्डल्स होंगे, तो प्राइस के अगर साथ ये मूव करता है यहाँ पर, तो हमारे पास 720, अगर इसको ब्रेक किया तो 480, अगर इसको ब्रेक किया तो 300 राउंड नंबर, यानी कि 50 EMA इस लेवल के आसपास का टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। और एक चीज का ध्यान रखना फ्रेंड, डाउन साइड का जो भी आप ट्रेड प्लान करें वो करें सोच समझकर, और क्वांटिटी अपनी स्मॉल रखें डाउन साइड के लिए, ठीक है। क्योंकि डाउन साइड के लिए ट्रेड हम जो प्लान करेंगे वो हम ट्रेंड के अगेंस्ट वर्क करेंगे, ठीक है। तो अगर मूवमेंट दिखाता है अपसाइड, सपोज प्राइस ओपन होने के बाद यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है, देखो टाइम स्पेंड करना चाहिए, ये ध्यान रखना, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, रेंज बने, और उसके बाद अगर 54,000 का लेवल ब्रेक होगा तो फिर से अपसाइड का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। अपसाइड हमारे पास जो टारगेट रहने वाले हैं, तो देखो फ्रेंड अपसाइड हमारे पास टारगेट नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि अगर यहाँ पर कोई रेंज बनती है ना, सपोज यहाँ पर इस एरिया पर अगर रेंज बनाता है, तो ये रेंज कितने पॉइंट की है ये हम काउंट कर लेते हैं। तो सपोज यहाँ पर 350 अराउंड, ठीक है, 350 ले लेते हैं। और अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो फिर से हमारे पास जो राउंड नंबर होगा 350, यानी कि 400 का टारगेट, 400 के आसपास का टारगेट दिखा सकता है। तो जितने पॉइंट की ये रेंज बनी होगी उतने पॉइंट का टारगेट हम अपसाइड लेकर चल सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, रेंज बनेगी तभी ट्रेड प्लान करेंगे अपसाइड, लेकिन अगर प्राइसिंग के साथ मूव करेगा तो फिर यहाँ पर हमें कैंडल्स को देखते हुए वर्क करना होगा और प्राइसिंग के साथ चलना होगा, ठीक है। तो अपसाइड हमारे पास जो टारगेट है वो है 54,400, और बीच में जो हर्डल्स है वो है 200, यानी कि 100 पॉइंट का जो लेवल है वो हम लेकर चल सकते हैं, राउंड नंबर लेकर चल सकते हैं टारगेट, ठीक है। बाकी हमारे पास टारगेट नहीं है तो थोड़ा सा सोच समझ कर ही ट्रेड प्लान करेंगे। तो ये टारगेट अपसाइड दिखा सकता है और ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं, यानी कि हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब देखना ये होगा कि मार्केट ओपन कहां पर होता है। अगर बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हो जाए तो आपको वेट करना होगा यहाँ पर,
गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है या फिर कोई रेंज बन रही है, अगर प्राइसन बना रहा है डाउन साइड के लिए तो डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, और अगर प्राइसन बन रहा है अप साइड का तो फिर यहाँ पर हम अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है सपोज यहाँ कहीं पर, ठीक है, 500 के आसपास ही, क्योंकि ये सारे सारे क्या है हमारे पास सपोर्ट है, तो यहाँ पर अगर प्राइस फिर से अगर सपोर्ट बना रहा है तो फिर से हम यहाँ पर ट्रेड को प्लान करेंगे अप साइड के लिए। तो बहुत सोच समझकर यहाँ पर ट्रेड को प्लान करेंगे, ठीक है, मंडे को। तो देखते हैं मार्केट ओपन कहाँ पर होता है और किस तरह से बिहेव करता है। जो भी नए लेवल्स होंगे फिर वो हम लाइव स्ट्रीमिंग में डिस्कस कर लेंगे। तो ये था डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। अगर आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस अच्छा लगा फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए अब देखते हैं डिटेल में निफ्टी 50 को। तो अब हम यहाँ पर अगर बात करें वीकली टाइम फ्रेम पर निफ्टी 50 की, तो वीकली टाइम फ्रेम पर निफ्टी 50 की भी जो कैंडल बनी है वो बनी यहाँ पर ग्रीन कैंडल और बुलिश कैंडल है। इस कैंडल ने भी जो हाई बना लिया है और इसका जो हाई है वो है 849 का, यानी कि 850 अराउंड ये लेवल हम लेकर चल सकते हैं रेजिस्टेंस का। अभी देखो यहाँ पर अभी भी फ्रेंड जो प्राइजेक्शन है वो क्या है यहाँ पर कंटिन्यू है। तो जब तक प्राइजेक्शन चेंज नहीं होता है या फिर अपने लास्ट स्विंग को ब्रेक करने स्टार्ट नहीं करेगा तब तक हम बेयरिश का कोई भी व्यू प्लान नहीं करेंगे। यानी कि हमारा जो व्यू रहने वाला है स्ट्रॉन्ग, वो क्या होगा, अप साइड के लिए स्ट्रॉन्ग व्यू होगा, बेयरिश का व्यू नहीं रखेंगे। बेयरिश के लिए जब यहाँ पर कोई बेयरिश कैंडल क्रिएट हो या फिर यहाँ पर प्राइसन बनेगा तभी चलेंगे डाउन साइड के लिए। हमारा जो मार्केट है वो पूरी तरह से हो चुका है यहाँ पर बुलिश। तो इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या हर्डल है, इस कैंडल का हाई और लो इंपॉर्टेंट है। अगर लास्ट कैंडल का लो ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो फिर हमारे पास ये वाला स्विंग देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो जो कैंडल बनी है इस कैंडल का हाई और लो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हाई ब्रेकआउट करना स्टार्ट करेगा तो पास में हमारे पास 26,000 का राउंड नंबर है, तो ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। और 850 के आसपास मार्केट वैसे ही मूव कर रहा है, तो अगर इसको ब्रेकआउट किया तो 26,000 का राउंड नंबर ये दिखा सकता है। अगर 26 ब्रेकआउट किया तो फिर 200, 400 ये सारे टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह से मार्केट बिहेव करेगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम पर हमने देख लिया कि वीकली टाइम फ्रेम पर भी हमारा जो व्यू है वो क्या है, यहाँ पर बुलिश का है। अब चलते हैं वनडे टाइम फ्रेम पर और देख लेते हैं यहाँ पर प्राइजेक्शन एक बार मंडे के लिए चार्ट यहाँ पर सेट कर लेते हैं। तो निफ्टी को अगर वनडे टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पर काफी बुलिश कैंडल क्रिएट करी है और देखो यहाँ पर पहले इसने क्या किया, टाइम स्पेंड किया है। और लास्ट काफी टाइम से मैं आपको बताती थी कि यहाँ पर देखो अगर इस कैंडल का लो ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तभी चलेंगे डाउन साइड। अगर देखें तो यहाँ पर लो ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पर टाइम स्पेंड किया वनडे टाइम फ्रेम पर और यहाँ पर किया है ब्रेकआउट और 850 के आसपास जाकर यहाँ पर जो है मार्केट ने हाई लगाया है। तो इंपॉर्टेंट देखो अभी भी क्या है हमारे पास, ये प्राइसेशन जो चल रहा है ना वो अभी भी अप साइड के लिए है। इसी तरह से अगर मार्केट यहाँ पर फिर से रेंज बनाता है और उसके बाद ब्रेकआउट करेगा तो फिर से आगे के टारगेट दिखा सकता है। और देखो यहाँ पर 26,000 का राउंड नंबर है। अगर यहाँ पर प्राइस जो कैंडल बनी है अगर इसका हाई ब्रेकआउट करेगा तो 26,000 का टारगेट ये दिखा सकता है निफ्टी। और बेयरिश के लिए कब प्लान करेंगे, तो बेयरिश के लिए यहाँ पर देखो फ्रेंड प्राइजेक्शन चेंज होने दो, कुछ प्राइजेक्शन यहाँ पर चेंज हो या फिर यहाँ पर कोई बेयरिश कैंडल बने वनडे टाइम फ्रेम पर, तब चलेंगे डाउन साइड के लिए। और इस कैंडल का हाई और लो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है और बीच में हमारे पास राउंड नंबर है 25,600 का, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट हर्डल बनेगा। अगर प्राइस डाउन आता भी है तो 25,600 के आसपास यहाँ कहीं से सपोर्ट लेके फिर से ये मूव कर सकता है। लेकिन अगर 600 बिलो सेशन करने स्टार्ट करेगा तो फिर इस कैंडल का जो लो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि 25,400 राउंड नंबर, ये हमारे पास एरिया का क्या काम करेगा, सपोर्ट का। अगर इसको ब्रेक किया तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 25,300 राउंड नंबर, ये सारे क्या है हमारे पास सपोर्ट है, ठीक है। ये एरिया हमारे पास क्या है, सपोर्ट। अगर प्राइस डाउन आता भी है तो इस एरिया के आसपास से सपोर्ट लेने की कोशिश ये कर सकता है। तो हमारा जो व्यू है वो क्या है, यहाँ पर बुलिश का है। अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और लेवल्स मार्क कर लेते हैं मंडे के लिए। चार्ट यहाँ पर सेट कर लेते हैं एक बार। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर निफ्टी की बात करें तो देखो निफ्टी यहाँ ओपन हुआ था, ठीक है। ओपन होने के बाद फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक किया, 50 EMA का सपोर्ट लिया, ये इसका लास्ट लो था, इसको ब्रेक नहीं किया, सपोर्ट लेके मूव किया अपसाइड। फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेकआउट किया, प्राइस यहाँ पर सस्टेन किया, फिर से मूव किया और इसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो धीरे धीरे करके ये मूवमेंट दिखाने स्टार्ट किया इसने और लास्ट में यहाँ पर एक कैंडल क्रिएट करी यहाँ पर बेयरिश कैंडल। और जैसे ही इसका लो ब्रेक किया एक ही मूवमेंट देख रहे हो यहाँ पर, एक ही कैंडल यहाँ पर मूव करे डाउन साइड, बहुत तेजी से और बहुत फास्ट ये मूवमेंट रहा है। और 50 EMA के आसपास आकर फिर से इसने सपोर्ट लिया और थोड़ा सा उसके बाद वॉलेटाइल रहा और उसके बाद क्लोजिंग दी है फिर से हाई के आसपास। तो यहाँ पर जो जिन्होंने पोजीशन बना रखी थी ना अप साइड के लिए, जो जितने भी लास्ट स्विंग थे सबके यहाँ पर जो एसएल लगे हुए थे, एक ही कैंडल ने सबके एसएल यहाँ पर हिट कर दिए। तो यहाँ पर ये जो कैंडल बनी थी फ्रेंड, देखो इस तरह की कैंडल ना बहुत रिस्की होता है इस कैंडल में ट्रेड करना। तो जो भी ट्रेड प्लान करे वो सोच समझ कर करें, ठीक है। कभी कभी इस तरह की कैंडल बनती है जहां पर बड़े लॉसेस मिल सकते हैं। रनिंग में अगर जाना है तो बहुत रिस्की हो जाता है, रनिंग में फिर हम ट्रेड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर
प्राइजेक्शन चाहिए। अगर प्राइजेक्शन बनता है या फिर यहाँ पर जैसे बेरिश कैंडल क्रिएट हुई थी, अगर लो ब्रेक कर रहा है तो फिर अगर आपको रिस्क लेना है तो आप यहाँ पर रिस्क ले सकते हो। लेकिन देखो मेरा क्या सेटअप है, मेरा क्या व्यू है, सारी चीजें मैं आपको लाइव समझाती रहती हूँ कि मेरे लिए सिंगल कैंडल कंफर्मेशन ना बहुत रिस्की होता है। मुझे क्या चाहिए, डबल कंफर्मेशन। डबल कंफर्मेशन यानी कि अगर यहाँ पर प्राइजेक्शन चेंज करता है, सपोज यहाँ पर बेरिश कैंडल क्रिएट हुई, प्राइस अगर इसके डाउन आता, उसके बाद फिर से अप जाकर फिर से डाउन आता, तो यहाँ पर हमें प्राइजेक्शन मिल जाता, ठीक है। लेकिन अगर आप यही चार्ट देखोगे 5 मिनट पर, तो वहां पर उसने क्रिएट किया था एम पैटर्न। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार तो क्लियर होगा। देखो यहाँ पर इसने क्या क्रिएट किया था, एम पैटर्न। लेकिन देखो फ्रेंड, यहाँ पर जो पिछला प्राइजेक्शन चल रहा है ना, तो हमें उसके अकॉर्डिंग चलना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या किया, प्राइजेक्शन चेंज किया, लेकिन इस लो को जब ब्रेक किया ना, तो एक ही कैंडल 5 मिनट पर देख रहे हो कितनी बड़ी कैंडल क्रिएट कर दी। यहाँ पर जो है एंट्री करने का भी मौका नहीं दिया। प्राइस डाउन आता है, इसके बिलो अगर कैंडल क्लोज करती तो फिर यहाँ पर हमें मिलता है एम पैटर्न। लेकिन इस कैंडल को देख रहे हो किस तरह से इसने कैंडल जो है क्रिएट करी है, डायरेक्टली इस लेवल को ब्रेक किया और ये सारे के सारे जो लास्ट स्विंग थे ब्रेक करता चला गया। देखो ये सारे के सारे जो यहाँ पर लेकर बैठे थे ना कॉल साइड की पोजीशन बनाकर, और जिनके स्टॉप लॉस यहाँ पर लास्ट स्विंग में था, सारे के सारे स्टॉप लॉस एक ही बार में हिट कर दिया। तो ये ट्रेड बहुत रिस्की हो जाता है, जहां पर एंट्री कर पाना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद देखो यहाँ पर प्राइस 5 मिनट पर फिर से प्राइस अप गया, फिर से डाउन आया, और यहाँ पर थोड़ा सा प्राइसन चेंज किया, और देख रहे हो यहाँ पर किस तरह की मूवमेंट चली है। तो थोड़ा सा रिस्की हो गया था यहाँ पर लास्ट में जाकर ट्रेड प्लान करना। बहुत मार्केट यहाँ पर वॉलेटाइल रहा है। यहाँ पर देखो इस तरह का प्राइसन चलता है ना, तब यहाँ पर ट्रेड करना ईजी हो जाता है प्रॉपर एसएल के साथ, ठीक है। लेकिन इस तरह की जो कैंडल बन जाती है, ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है इस तरह में ट्रेड करना। यहाँ पर अगर कैंडल क्लोज करती तब हम चलते डाउन साइड के लिए। कैंडल क्लोज करनी चाहिए थी, यहाँ पर क्लोजिंग नहीं मिली, तो हमारा व्यू यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, ठीक है। व्यू यहाँ पर चेंज कब होता है, जब यहाँ पर लेवल के बिलो कैंडल क्लोज करती है। लेकिन एक ही कैंडल इतनी बड़ी बना दी, एंट्री कहाँ पर करते, बहुत रिस्की हो जाता है इस तरह का ट्रेड, ठीक है। तो मंडे को मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, तो चलो यहाँ पर लेवल्स मार्क कर लेते हैं। 15 मिनट पर चलते हैं, चार्ट को सेट करते हैं। तो यहाँ पर लेवल्स वगैरह मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर ये वाला हाई, ठीक है, 850 राउंड नंबर, और डाउन साइड से ये जो कैंडल क्रिएट हुई है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। और उसके बाद यहाँ पर मार्क करें तो ये पूरा का पूरा एरिया सपोर्ट का, ठीक है। और बीच में जो हर्डल्स है, तो हमारे पास ये बेस है 450 राउंड लेवल, 450, और कुछ बीच में छोटे छोटे से हर्डल्स हैं, इनको भी मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये बेस है, एक तो यहाँ पर ये बेस 550 अराउंड, ठीक है, 550, और ये 600, क्योंकि यहाँ से बाइंग आई है, ठीक है, 640 का लेवल, क्योंकि यहाँ से लगातार मार्केट ने मूव किया अपसाइड। तो ये कुछ लेवल्स होंगे जो मैंने ब्लैक से मार्क किया है। ये हमारे पास कुछ छोटे छोटे से हर्डल्स है, लेकिन कभी कभी जो है ना, ये भी लेवल्स इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और स्ट्रॉन्ग लेवल्स मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया। ये सारा का सारा एरिया हमारे पास क्या है, सपोर्ट है। और अप साइड हमारे पास क्या हर्डल है, यहाँ पर 850 यानी कि हाई। तो प्राइस देखो अगर यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है फ्रेंड, ओपन होने के बाद यहाँ पर अगर ओपन हो जाता है, जो लास्ट कैंडल बनी है, अगर इसके बिलो सेशन करना स्टार्ट करेगा, तो फिर डाउन साइड का टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन ट्रेड बहुत रिस्की रहने वाला है डाउन साइड के लिए, तो थोड़ा सा सोच समझकर यहाँ पर ट्रेड को प्लान करना डाउन साइड के लिए। अगर प्राइसन के साथ ये मूवमेंट दिखाता है डाउन साइड, तो इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है यहाँ पर, ये वाला हर्डल, और उसके बाद 50 EMA, और अगर इसको ब्रेक किया तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 550 का लेवल, ये हमारे पास क्या है, सपोर्ट है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सपोर्ट एरिया है। तो प्राइस यहाँ पर डाउन आता है तो ये भी हमारे पास क्या बन चुका है, सपोर्ट बन चुका है। यहाँ पर अगर डाउन आता है, यहाँ कहीं से अगर सपोर्ट बना रहा है, तो फिर से प्लान कर सकते हैं अपसाइड। अगर इसको भी ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर ये सपोर्ट है। तो यानी कि हमें जो प्लान करना है वो अपसाइड के लिए प्लान करना है। डाउन साइड के लिए अगर आप प्लान करो तो प्राइसन के साथ, और क्वांटिटी अपनी स्मॉल रखना डाउन साइड के लिए, ठीक है। अगर ओपन होने के बाद यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है, टाइम स्पेंड करने के बाद अगर प्राइस मूव करता है अपसाइड, क्योंकि 800 का राउंड नंबर भी है, ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ पर 800 का लेवल भी है। तो अगर इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं करता, यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है, टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ब्रेकआउट करेगा तो फिर से अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। तो अपसाइड हमारे पास जो हर्डल होगा, एक सेकेंड, तो अपसाइड हमारे पास जो हर्डल है वो हम लेकर चल सकते हैं 26,000 राउंड नंबर, ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग हर्डल होगा। और उसके बाद बीच में क्या क्या राउंड नंबर है, तो 900 का राउंड नंबर है एक हमारे पास, और अगर इसको ब्रेक किया तो 950। अब देखो अपसाइड हमारे पास टारगेट नहीं, तो प्राइजेक्शन के साथ आपको चलना होगा। जैसे यहाँ पर ये प्राइजेक्शन के साथ मूव कर रहा था ना, तो उसी तरह से यहाँ पर भी हमें प्राइजेक्शन के साथ और कैंडल्स के साथ वर्क करना होगा। डाउन साइड के लिए थोड़ा सा रिस्की होगा ट्रेड, सोच समझकर ट्रेड को प्लान करेंगे डाउन साइड के लिए। तो ये टारगेट अपसाइड देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। तो चलिए यहाँ पर लेवल्स मार्क कर देती हूँ। हमारे पास जो लेवल होगा वो होगा 900, और उसके बाद 950,
और उसके बाद 26,000 डाउन नंबर। ये 3 टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। अगर प्राइस डाउन आता है 650 का लेवल, ठीक है, तो प्राइस अगर डाउन आता है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर 640 अराउंड, अगर इसको ब्रेक किया तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 550 अराउंड। ये 2 लेवल्स होंगे डाउन साइड के लिए। और बाकी के फिर हमारे पास ये आगे के टारगेट देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। और एक चीज देखो फ्रेंड, यहाँ पर ये वाला हाई बन चुका है, ठीक है, और इस कैंडल का लो, तो प्राइस यहाँ पर थोड़ा सा आपको परेशान ये कर सकता है, या तो यहाँ पर वॉलेटाइल मिल सकता है प्राइस, या फिर यहाँ पर साइडवेज मिल सकता है, तो थोड़ा सा रिस्की होगा ट्रेड। या तो हाई ब्रेकआउट करे तब प्लान करेंगे सेफ ट्रेड अपसाइड के लिए, या फिर यहाँ पर इन एरियाज को ब्रेक करने स्टार्ट करेगा तब चलेंगे डाउन साइड के लिए, ठीक है। तो देखते हैं मंडे को मार्केट ओपन कहाँ पर होता है, गैप अप या फिर गैप डाउन। अगर बहुत ज्यादा गैप अप ओपन होता है फ्रेंड तो थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करिएगा, गैप अप अगर ओपन होता है, ठीक है। गैप अप ओपन हो, थोड़ा सा रेंज वगैरह बनाए या फिर डिप लगाए, उसके बाद ही प्लान करेंगे अपसाइड के लिए। और अगर गैप डाउन ओपन होता है सपोज यहाँ कहीं पर इस एरिया के आसपास, तो थोड़ा सा सोच समझ लेना है यहाँ पर कि रेंज बना रहा है या फिर यहाँ पर प्राइस बना रहा है अपसाइड के लिए, तभी प्लान करेंगे। कोई बुलिश कैंडल क्रिएट कर रहा है और उसका हाई ब्रेकआउट कर रहा है तो फिर से प्लान कर सकते हैं अपसाइड के लिए। तो ओवरऑल हमारा जो व्यू रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पर, बुलिश का। तो ये था एनालिसिस निफ्टी 50 के लिए। अगर आपको निफ्टी 50 का एनालिसिस लगा फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं मंडे को 10:30 बजे लाइव स्ट्रीमिंग में, तब तक के लिए फ्रेंड गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।